नमस्कार दोस्तों। वाह जायसवाल वाह, मजा आ गया यार। वाह कोहली, वेरी गुड। वाह शर्मा जी, कमाल है यार तुम्हारा। भाई साहब ठोकर रख दिया, दक्षिण अफ्रीका का घमंड तोड़ कर दिया है। वो जो पहले मैच में, पिछले मैच में जो हारे थे, वो भारत अपनी कमी से नहीं हारा था, वो हारा था परिस्थिति से। दक्षिण अफ्रीका भाग्यशाली था कि पहले दो मैचों में टॉस जीतकर उसने भारत को पहले बल्लेबाजी कराई। भारत मुश्किल परिस्थिति में खेला और जब दक्षिण अफ्रीका की बारी आई तो दोनों मैचों में उस पड़ गई। उसके बावजूद भी भारत ने जिस तरीके से पहला मैच जीता था, और आज आज तो सोने पे सुहागा तब हो गया जब भारत ने टॉस जीता। एक परिवर्तन जरूर किया भारत ने, वाशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को मौका दिया। मौका बिल्कुल सही था, हालांकि तिलक वर्मा को आज ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जरूर मिलेगा आने वाले दिनों में। तो भारत ने आज टॉस जीता तो तबीयत खुश कर दी यार। लगा कि आज भारत रगड़ेगा इनको, और वही हुआ। पहले ही ओवर में अर्शदीप की गेंद सीधी जब केएल राहुल के हाथों में रियान रिकल्टन का कैच लेकर दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट गिरा 1 रन पर। अब पहला विकेट गिरते ही भाई साहब जो मर्जी टीम हो दबाव में आती है। उस दबाव का पीछे से भी थोड़ी बहुत मदद थी, कुछ टू पेस लग रहा था शुरू में। हर्षित राणा और अर्शदीप ने जोरदार गेंदबाजी की। उससे क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका स्कोर इतनी तेजी से नहीं बना पाया। अब हालांकि क्विंटन डी कोक और बबूमा ने एक अच्छी पार्टनरशिप की जिसको जडेजा ने तोड़ा, लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट आया जब क्विंटन डी कोक को एक गेंद पर, जब मैच का टर्निंग पॉइंट तब आया जब तिलक वर्मा की गेंदों पर 2 ओवरों में 14 रन उनको पड़े, तीसरे ओवर में 15 पड़ गए, 29। तो कप्तान ने फास्ट बॉलरों को गेंद करानी ज़्यादा उचित समझी और उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा, जो अभी तक इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सके हैं, हालांकि बॉलर अच्छे हैं, उनको अच्छा टीम बैक कर रही है, उनको जब वापस लाए तो उन्होंने पहले तो क्विंटन डी कोक का डंडा निकाला। उसके बाद जब उन्होंने मार्करम को भी चलता किया तो दक्षिण अफ्रीका की बढ़ती इनिंग्स पर ब्रेक लग गए। अब 4 विकेट खोने के बाद धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता, लेकिन यहाँ जब कुलदीप यादव 34वें ओवर के बाद, आजकल नया रूल है कि गेंद एक रह जाती है, तो उसके बाद जब कुलदीप यादव ने गेंद करनी शुरू की तो उन्होंने बेहतरीन स्पेल किया। उन्होंने 4 विकेटें दक्षिण अफ्रीका की निकालकर उनका भाग्य लिख दिया। रही सही कसर प्रसिद्ध कृष्णा ने पूरी की, 4 विकेटें उन्होंने भी ली। प्रसिद्ध कृष्णा थोड़े महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन अनुभव उनको सिखा देगा कि परिस्थितियों में, किसी भी तरीके की परिस्थितियों में गेंद कैसे करनी है। उनको टीम लगातार बैक कर रही है और कुलदीप यादव का इस वर्ष ये खासकर T20 सीरीज में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। सिर्फ जो दूसरा मैच, अब बॉल गिली हो जाएगी तो हम चाहे किसी को भी कुछ भी कहें, वो बॉलर कुछ नहीं कर सकता। दक्षिण अफ्रीका ने भी 434 रन ऑस्ट्रेलिया के चेज कर दिए थे ऐसी कंडीशन में से। तो लेकिन जब 270 का टारगेट दिया दक्षिण अफ्रीका ने, आज सिर्फ क्विंटन डी कोक ने शतक लगाया, बाकी बल्लेबाजों में बबूमा ने 40+ बनाए और ब्रेविस और ब्रिट्सके ने 30, 28, 27 ऐसे रन बनाए। तो दक्षिण अफ्रीका की सारी बल्लेबाजी की पोल खुल गई। भारत ने उनको 270 पर समेटकर, जब शर्मा और जायसवाल ने, अब ये होता है कि किसी खिलाड़ी को तुम बैक करते हो तो उसे पूरा बैक करो। बेहतरीन बल्लेबाज है यशस्वी जायसवाल, और उनको मैं सलाम करता हूँ जो उन्होंने शतक जड़ाया ना। मेडन 50 था पहले, फिर मेडन सेंचुरी में तब्दील हो गई, पहला शतक जड़ाया उन्होंने। लेकिन वो बेहतरीन बल्लेबाज है, तीनों फॉर्मेट का बैट्समैन है। अगर उसको सही तरीके से बैक करोगे तो विश्व कप में तुम्हारे बड़ा काम आएगा। तो यशस्वी जायसवाल, युवा पीढ़ी और अनुभव क्या काम करते हैं। 155 रन की पार्टनरशिप, भाई साहब पहले विकेट पे 155 रन की पार्टनरशिप, साउथ अफ्रीका का तो वहीं पे बंडल बच गया था। अब शर्मा जी केशव महाराजा की गेंदों को मिड विकेट पर छिक्का मारने के चक्कर में बॉल आई नहीं, थोड़ी सी टर्न भी हुई क्योंकि हल्की सी टू पेस पिच थी, थोड़ी ऊपर लगी बल्ले पे और गेंद मिड विकेट बाउंड्री पे प्रिट्सके के हाथों कैच आउट हो गए। शर्मा के आउट होने का लोगों को दुख कम था, विराट कोहली के आने की खुशी ज़्यादा थी। भाई विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल, अब मैं बताता हूँ अनुभव आपको क्या सिखाता है।
विराट कोहली और शर्मा के साथ जब तक कोई बल्लेबाज खेलेगा, शर्मा और विराट कोहली खुद तो खेलेंगे ही, उसको अपने साथ खिलाएंगे, उसको बताएंगे पारी को कैसे चलाना है, पारी को अंत तक लेकर जाना है। मैच को कभी भी जीता हुआ तब तक ना मानो जब तक तुम जीत नहीं गए। मैच अपना कार्य अधूरा दूसरे के ऊपर छोड़कर मत जाओ। यही जायसवाल और कोहली ने किया और दूसरे विकेट की अविजित 117-18 रन की पार्टनरशिप से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को रोंद कर उनका घमंड चकनाचूर कर दिया। उससे यह साबित हुआ कि भारत परिस्थिति से हारा था, ना कि वो दक्षिण अफ्रीका के हाथों। सीरीज में बहुत अच्छा खेला, इनका प्रदर्शन एक समान था, लेकिन आज दक्षिण अफ्रीका को जैसे ही परिस्थिति दूसरी मिली, उनका प्रदर्शन वो नहीं रहा जैसे पहले था। बाकी विराट कोहली और रोहित शर्मा की मैं बात करता हूँ। अभी से कुछ समय पहले कुछ चर्चा चल रही थी कि ये रिटायर होने वाले हैं, इनको ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम में चुना जाएगा नहीं चुना जाएगा। शर्मा पे पहले आता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में फेल होने के बाद एक अर्धशतक एक शतक, यहाँ पे 2 अर्धशतक, 6 मैचों में 3 अर्धशतक 1 शतक। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में 2 मैचों में 0, तीसरे मैच में 75 नॉट आउट, यहाँ 2 शतक, 102 और 135, और आज लगभग 70 के आसपास नॉट आउट। तो और क्या चाहिए यार तुम्हें इन बल्लेबाजों से। इनके इर्द गिर्द तुम टीम बुनकर एक अच्छी योजना के साथ विश्व कप की तैयारियों को हवा दे सकते हो। गति भी आएगी टीम में। जब अनुभव और युवा शक्ति का मिश्रण होगा तो भारत की इतनी शक्तिशाली टीम बन जाएगी कि इनको हराना। अब जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज ऐसे बॉलर भी अभी बैक में है विश्व कप में। मोहम्मद शमी ये जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जरूर होंगे टीम में। मोहम्मद शमी का तो मुझे पता नहीं उनको किस बात की सजा दी जा रही है। हो सकता है वो आने वाले समय में भारतीय टीम में दोबारा स्थान बनाने में कामयाब हो जाए। तो आज जो दक्षिण अफ्रीका का इन्होंने झंडा गाड़ा है ना दक्षिण अफ्रीका के ऊपर, वो याद रखेंगे। तो भारतीय टीम को एक ऐसा विध्वंसक बल्लेबाज भी मिल गया। आज जायसवाल ने जो इनिंग्स को अपने चलाया, शुरू में बीट भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने जज्बा नहीं गवाया क्योंकि शर्मा साथ थे। वो उनको सदा अच्छी सलाह देंगे और वो दे रहे थे सलाह। उन्होंने खुद तो खेला ही, खुद तो 75 रन बनाए, यशस्वी जायसवाल को भी खिलाया। उसके बाद जब कोहली आ गए तो कोहली ने भी यही काम किया कि यशस्वी जायसवाल को भी उन्होंने अपने साथ चलाया और उसे बताया कि तूने आउट नहीं होना, तू लगातार नॉट आउट जाएगा तो तेरा हौसला आएगा। और जो शतकीय साझेदारी है, ये शतकीय पारी है जायसवाल की, पहला शतक है उनका ओडीआई में, लेकिन बहुत शतक बनाएंगे यशस्वी जायसवाल। बेहद खतरनाक बल्लेबाज है। बाद में शुरुआत में वो थोड़ा धीमा खेल रहे थे क्योंकि उन पर दबाव था, लेकिन जैसे जैसे उनसे दबाव हटेगा भारतीय टीम को एक ऐसा भरोसेमंद बल्लेबाज मिल जाएगा जो कल को जब रोहित शर्मा रिटायर होंगे तो उनकी कमी नहीं खलने देगा तुमको। बाकी गिल और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज अभी तुम्हारे बैकअप लोग में पड़े ही हैं। बॉलिंग में भी तुम्हारे पास बैकअप लोग हैं, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का तुम्हारे पे ऑप्शन है ही है, कभी भी तुम उनको ओडीआई में अंदर डाल सकते हो। तो आज जो भारत की विजय है ये सचमुच गौतम गंभीर को नया जीवन दान दे रही है। और गौतम गंभीर को भी यह समझना चाहिए कि कोहली और शर्मा से उलझने की बजाय, उनसे किसी भी प्रकार का दुर्भाव रखने की बजाय उनको अपने साथ लेकर चलेगा तो उसकी गद्दी भी अधिक से अधिक लंबी होगी, उसकी हेड कोच की सीट बरकरार रहेगी और भारत को शानदार सफलताएं दिलाते हुए ये आगे बढ़ेंगे। और उनके कोच के कार्यकाल को भी राहुल द्रविड़ जैसे कोच के कार्यकाल या गैरी कर्स्टन के कोच के कार्यकाल की तरह याद किया जाएगा। तो ये सब बातें हैं जो सिर्फ समझने वाली हैं। इसके लिए एक खास मीटिंग होनी चाहिए जिसमें इन सभी खिलाड़ियों को कहो कि भाई तुम्हारा कोई पर्सनल इशू नहीं है, तुम भारत के लिए खेल रहे हो, भारत के लिए तुमको सर्वश्रेष्ठ करना पड़ेगा। विराट कोहली और शर्मा ने तो सर्वश्रेष्ठ किया ही है, अब जब गौतम गंभीर भी सर्वश्रेष्ठ करना भारत के लिए शुरू कर देंगे और अजीत अगरकर भी, तो भारत की सुदृढ़ टीम बनेगी जो विश्व कप में दूसरी टीमों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इनका किला कैसे फतह किया जाए। तो आज की जीत में यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और विराट कोहली को सलाम। और अब T20 की बारी है और दक्षिण अफ्रीका, याद रखो तुमको T20 में भी हराना है और टेस्ट मैचों के दर्द को अपने पास से भगाना है। तो ये सब अब T20 मुकाबले जब शुरू होंगे
तब हम आपसे दोबारा इस विषय पर गंभीरता से और विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।